जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी अनुष्ठान के लाभ एवं प्रभाव क्यों की जाती है माँ बगलामुखी की पूजा? क्या सच में इनकी पूजा के चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं? भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रही, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको माँ बगलामुखी के अनुष्ठान के विषय में जानकारी दूंगा। क्यों किया जाता है माँ बगलामुखी का अनुष्ठान और इनकी पूजा करने से क्या लाभ साधक को अपने जीवन में प्राप्त होता है और क्या इनकी पूजा करने से जीवन में चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से अष्टम विद्या है। भगवती बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं और इनके जो भैरव हैं वह मृत्युंजय भैरव माँ के भैरव शास्त्रों में बताए गए हैं। बगलामुखी की पूजा करने से जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ साधकों को प्राप्त हुए, ऐसा मेरे जीवन का निजी अनुभव भी है और हमने गुरुजनों से बहुत सी ऐसी बातें माँ बगलामुखी के विषय में सुनी है। और सबसे बड़ी बात तो एक है कि भावेन विद्यते देवो भव। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। आप यदि भावना से, आप सच्ची श्रद्धा से, आप एकाग्रचित मन से यदि किसी भी देवी देवता की साधना, जप, तप, अनुष्ठान यदि आप करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उस क्षेत्र में लाभ ना प्राप्त हो, उस देव की कृपा या उसका दासत्व आपको प्राप्त ना हो। या तो आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। अगर आपकी साधना पूर्ण नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं आपके मन के विकारों के कारण आप उस शक्ति को, उस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कर पाने में सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले अपने मन को शांत चित्त से, एकाग्रचित मन से और सच्ची भावना और श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप किसी भी देवी और देवता की साधना करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति होती है। और बगलामुखी माता के विषय में तो शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें वर्णित है कि कलयुग में सबसे तीव्र प्रभाव देने वाली यदि कोई देवी और कोई दिव्य शक्ति यदि है तो वो माँ बगलामुखी है। माँ बगलामुखी की शरण में आया हुआ व्यक्ति अपने जीवन से हर दुख, संकट और अभिचार, तंत्र आदि क्रिया या फिर अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति पा जाता है। इसलिए राजनेता लोग भी इनकी शरण में जाते हैं और राजसी सुख की कामना करने वाले लोग भी इनकी शरण में, इनके चरणों में शीश नवाते हैं। तो आज इस वीडियो को लेकर के मेरा जो मोटिव है वह कुछ अलग है। आज मैं बगलामुखी माता के अनुष्ठान के लाभ और प्रभाव के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। तो भक्तों, जिस तरह घोड़े के मुंह पर लगाम लगाकर उसे नियंत्रण में रखा जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा जो भी घोड़े आदि होते हैं तो उनके मुंह में एक लगाम लगा दी जाती है, उससे उसको नियंत्रण में रखा जाता है कि किस दिशा में हमने उसको ले जाना है। उसी तरह माँ बगलामुखी की सफल साधना के लिए साधक दुश्मनों को अपने बस में रख सकता है, परंतु ध्यान रहे, क्या आपने इस साधना में, इस अनुष्ठान में विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। कभी भी माँ बगलामुखी की जो उपासना है, माँ बगलामुखी का जो अनुष्ठान है, माँ बगलामुखी का जो यज्ञ है, वह
किसी भी गलत कार्य के लिए नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हैं। यदि आप अकारण से द्वेष भाव से ईर्षा रखते हुए किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसका अनिष्ट करने की चाह यदि आप अपने मन में रखते हैं और माँ बगलामुखी का अनुष्ठान आप करा लेते हैं, तो आप भूल करके भी ये गलती ना करें, क्योंकि यदि आपने भूल से भी ऐसा कार्य यदि कर दिया तो आपके ऊपर उसका विपरीत प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि मां बगलामुखी सत्य के साथ है। यदि आप सत्य पे हैं और कोई अनुचित रूप से आपको परेशान कर रहा है, आप संकट में हैं और अकारण से ही कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता है, तो आपको मां बगलामुखी का अनुष्ठान एक श्रेष्ठ फल आपके जीवन में प्रदान कर सकता है। परंतु वैर भाव न रखते हुए आपको मां के श्री चरणों में अपने कष्ट और संकट से मुक्ति पाने के लिए कामना करनी चाहिए। मां बगलामुखी तंत्र मंत्र प्रभाव शक्ति को विस्तार से जाने से पहले हमें तंत्र को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शास्त्रों में तंत्र शब्द का जो प्रयोग है वह बार बार किया जाता है, और तंत्र का नाम आते ही बहुत सारे लोग तो भयभीत हो जाते हैं। तंत्र का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो तंत्र शक्ति का अनुष्ठान करने से पहले या कराने से पहले आपको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और किसी योग्य गुरु से आपकी दीक्षा होनी चाहिए, जिसको स्वयं से भी अनुभव हो और जो मां का दासत्व प्राप्त कर चुका हो। किसी ऐसे साधक के निरीक्षण में यदि आप साधना करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से उसका लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। तंत्र का अर्थ क्या होता है? तंत्र शब्द का जो बार बार हमारे शास्त्रों में या फिर तंत्र आदि शास्त्रों में प्रयोग आपने देखा होगा, सुना होगा। यह व्यवस्थित और संयोजित ढंग से किया गया कार्य तंत्र विघ्न द्वारा नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा कार्य आपको लगता है कि जो असंभव है, जो चाह करके भी पूर्ण नहीं हो सकता, जो आपकी पकड़ से या आपके भाग्य से दूर है, उसको आप मुमकिन कर सकते हैं, उस वस्तु के भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र एक ऐसा प्रयोग हमारे शास्त्रों में वर्णित है। बगलामुखी तंत्र की जो शक्ति के द्वारा विधाता द्वारा निर्मित कार्य को भी बदला जा सकता है। यदि परमात्मा ने आपके भाग्य में कोई ऐसे अशुभ दुख और संकट या फिर आपके जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं विधाता के द्वारा या फिर आपके पूर्व भाग्य दोष के कारण आपके जीवन में यदि कोई ऐसी परिस्थिति है, तो तंत्र के द्वारा उन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। तंत्र प्रकृति और ब्रह्मांड से तादात्म्य स्थापित करने का एक बहुत ही उत्तम और सरल तरीका है। बगलामुखी अनुष्ठान के क्या लाभ होते हैं और इस अनुष्ठान को करने से क्या प्रभाव जीवन में बदलते हैं? तो मां बगलामुखी अनुष्ठान कराने से 11 प्रकार के लाभ, 11 प्रकार के प्रभावों में बदलाव आता है। तो फर्स्ट नंबर पर जो व्यक्ति बगलामुखी अनुष्ठान कराता है उसके जीवन में क्या प्रभाव बदलता है, क्या लाभ उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होते हैं? परम शक्तिशाली अनुष्ठान के प्रभाव से वायु भी स्थिर हो जाती है, शत्रु समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी अष्टम विद्या है और स्तंभन की देवी मां बगलामुखी को हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है, तंत्र शास्त्र में बताया गया है। मां बगलामुखी किसी भी गतिशील चीज का स्तंभन करने में सक्षम है, चाहे वो वायु हुई, मन हुआ, वाणी हुई या फिर कोई भी ऐसी गतिशील चीज जिसका स्तंभन मां बगलामुखी कर सकती है। सेकंड नंबर पर बगलानुष्ठान के प्रभाव से शत्रुओं का दमन होता है। आकर्षण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन एवं बुद्धि क्षीण हो जाती है। मां बगलामुखी षटकर्म की देवी है। मां बगलामुखी की पूजा करने से कोई भी साधक यदि भगवती का दासत्व प्राप्त कर लेता है तो मारण हुआ, सम्मोहन हुआ, आकर्षण हुआ, विद्वेषण हुआ, उच्चाटन हुआ और छठा शांति कर्म, इन सभी षट कर्म में वो जो है पारंगत हो जाता है और भगवती कृपा से
कुछ भी कर पाने में सक्षम हो जाता है। माँ बगलामुखी की साधना और अनुष्ठान करने से कोई भी व्यक्ति अनुचित रूप से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और माँ बगलामुखी शत्रु की बुद्धि का स्तंभन कर लेती है, उसकी बुद्धि को क्षीण बना देती है ताकि वो सोचने और समझने की शक्ति नहीं रख पाता और चाह करके भी आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पर यह अनुष्ठान समस्त प्रकार के दुष्टों और शत्रुओं का नाश करता है। जी हाँ, आपके कितने भी ज्ञात अज्ञात शत्रु क्यों न हो और कितना ही आपको शत्रुओं ने चाहो ओर से घेरा हुआ क्यों न हो, यह आपके समस्त शत्रुओं को नष्ट कर देता है। इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि आपको शत्रु कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। चौथे नंबर पर जीवन में किए गए पापों से यह मुक्ति दिलाता है। आपके किए गए ज्ञात अज्ञात पापों को यह नष्ट कर देता है एवं बड़ी से बड़ी कष्ट देने वाली शक्तियों को ये नाश कर सकता है। माँ बगलामुखी अनुष्ठान के ऐसे विशेष लाभ हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताए गए हैं। पांचवें नंबर पर काल सर्प दोष, जो आजकल बहुत सारी कुंडलियों में देखने को मिलता है। गुरु चांडाल दोष, गुरु के साथ यदि राहु और केतु यदि युति बना लेता है तो इसको हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार बड़ी ही अशुभ युति माना जाता है। वो व्यक्ति विषम परिस्थितियों से गुजरता है और जीवन में अनेकों प्रकार के संकटों से घिरा रहता है। हर क्षेत्र में उसको बाधा का सामना करना पड़ता है। मंत्र दोष आदि से भी इसका अनुष्ठान मुक्ति दिलाता है। गोत्र दोष, वास्तु दोष और किसी भी अभिचारिक पीड़ा को सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर देता है। अभिचारिक आदि क्रिया उसको कहते हैं। कोई भी आपसे अकारण शत्रुता रखते हुए कोई तंत्र आदि क्रिया, टोटका, जादू टोना या फिर अभिचार आदि क्रिया यदि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने अकारण से कर दी है तो उसको ये सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर देता है। ऐसा लाभ इसका हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है। छठे नंबर पर माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करने से, इसके प्रभाव से राजपद, भोग, मोक्ष और सर्वदा सौभाग्य की प्राप्ति साधक को होती रहती है। सातवें नंबर पर जब अकारण ही मनुष्य कर्ज के बोझ में डूबने लगता है और धनागम भी बंद पड़ने लगता है, धन की आवक आपके जीवन में बिल्कुल बंद हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी ये अनुष्ठान जो है लाभ देता है। दरिद्र दहन का ये काम करता है, आपके जीवन से दरिद्रता का जो है समूल विनाश कर देता है। आठवें नंबर पर ऊपरी बाधा, नजर दोष, तंत्र मंत्र, झटता आदि सभी बाधाओं को ये तत्काल नष्ट कर देता है। नौवें नंबर पर बगला माँ का सीधा असर प्राण शक्ति पर होता है। इसका जो प्रभाव है वो प्राण शक्ति पर सीधा प्रभाव इसका होता है, जिससे साधक के मन में आत्मबल उसका मजबूत होता है, मन स्थिर होकर के सौभाग्य और खुशहाली के द्वार ये खोल देता है। इसलिए इसका अनुष्ठान विशेष लाभकारी माना जाता है और कलयुग में बहुत सारे लोग माँ बगलामुखी की शरण में माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करा करके अपने जीवन को खुशहाल बना चुके। 10वें नंबर पर रोजगार, व्यापार बंधन, नौकरी और हमेशा मानसिक अशांति में जो लोग रहते हैं, गुप्त शत्रुओं का भय जिनको निरंतर बना रहता है, उनके गुप्त शत्रुओं को ये समन करने वाली है और ये सर्वोत्तम विद्या कलयुग में बताई गई है। इससे बढ़कर के सर्वत्र संसार के अंदर कोई ऐसी विद्या नहीं है। 11वें नंबर पर राजकीय, न्यायिक, शिक्षण संस्थान, अगर आप कोई राजसिक षड्यंत्र में फंस चुके हैं, न्यायिक हिरासत में आपको लेने की स्थिति हो चुकी है और कोर्ट कचहरी के मामलों में आप पिसते जा रहे हैं, शिक्षण संस्थान, गायन एवं अन्य बौद्धिक कार्य को करने वाले लोगों को भी यह मनवांछित सफलता प्राप्त कराती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, माँ बगलामुखी की शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति माँ के द्वार से निराश नहीं लौटता, ऐसा मेरा निजी अनुभव है। माँ बगलामुखी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जो लोग अपने जीवन में कष्टों से या फिर अपने जीवन की अनेकों प्रकार के ग्रह आदि दोषों के कारण या फिर किसी व्यक्ति के ईर्षा और द्वेष के कारण अभिचार आदि क्रिया से ग्रसित हैं, और जो लोग माँ बगलामुखी का यज्ञ करा करके
माँ की कृपा और दासत्व प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी उपलब्ध है। भक्तों, जो लोग सामर्थ्य नहीं रखते माँ बगलामुखी के यज्ञ को कराने का, तो हमारे यहाँ अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, अष्टमी, नवमी और चौदस, इन तिथियों में भगवती का हरिद्रा से सहस्रार्चन किया जाता है और बहुत ही कम शुल्क में ये पूजा हमारे यहाँ संपन्न करा दी जाती है ऑनलाइन माध्यम से। जो भी व्यक्ति माँ बगलामुखी का यज्ञ कराने की सामर्थ्य नहीं रखता और भगवती का सहस्त्रार्चन हरिद्रा से कराना चाहता है, वो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क कर सकता है और इस नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और अपनी हरिद्रा से सहस्रार्चन पूजा, जो हमारे यहाँ सूक्ष्म पूजा होती है, लगभग 1.25 घंटे का समय इसमें लग जाता है, तो ऑनलाइन माध्यम से वो व्यक्ति करा सकता है। और इस पूजा का विशेष लाभ व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होता है। और हरिद्रा से सहस्रार्चन करने के पश्चात वो जो हल्दी है वो अभिमंत्रित हो जाती है, वो हमारे यहाँ से संस्थान के द्वारा आपको कोरियर भी करा दी जाएगी, ताकि आप उसका अपने नित्य जीवन में तिलक आदि लगा सकें। और उसके प्रभाव से जो भी व्यक्ति आपके समक्ष, यदि आपका विरोधी खड़ा होगा तो टिक नहीं पाएगा, आपका कोई अनिष्ट करना चाहेगा तो आपका कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। आपका व्यापार आदि बंधन यदि बंधा हुआ है, व्यापारिक क्षेत्र में आप उस हल्दी से सतिया बना दें, या भगवती का जो बीज मंत्र है ह्रीम आप यदि लिख देते हैं, तो समस्त बंधन और दोषों से छुटकारा मिलेगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।